इजाज़त दी गई मज़ारात पर, वो सिर्फ़ दूसरी मज़ारों से फ़र्क करने के लिए कि ये किसी आम आदमी, आम मुसलमान की मज़ार नहीं, ये किसी अल्लाह वाले की मज़ार है, इसलिए ये इजाज़त मिली कि उस पर एक चादर पेश कर दी जाए, पहना दी जाए, चादर उस पर रख दी जाए मज़ार शरीफ पे, ताकि आने वाले को ये पता चल जाए कि ये किसी अल्लाह वाले की मज़ार है। जैसे कुरान करीम को गिलाफ़ पहनाया जाता है कि तमाम किताबों के बीच में अगर कुरान मौजूद है तो जैसे सारी किताबें खुली रहती हैं, ऐसे कुरान को खुला ऐसे नहीं रखा जाता बल्कि गिलाफ़ में रखा जाता। क्यों? ताकि अगर कोई किताब छूने वाला आए तो सारी किताबों को छूते छूते वो बेवज़ू अगर है तो कुरान पर उसका हाथ ना पहुँच जावे बेवज़ू होने की हालत में। जब वो गिलाफ़ को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये तो अल्लाह की किताब है, तो अब बावज़ू होकर ही उसे वो खोलेगा। तो देखिए ये जो गिलाफ़, इसी तरह चादर भी, ये क्यों है? हम पहचान लें कि हम जिस चीज़ के करीब जा रहे हैं वो कौन है। जिस मज़ार के करीब पहुँचे ये अल्लाह वाले की मज़ार है, इसलिए इस पे चादर है। जिस किताब के हम करीब जा रहे हैं ये अल्लाह की किताब है, इसलिए ये गिलाफ़ में है। तो ये एक सिग्नल है, ये हमारे लिए एक अलामत है, पहचान है। तो इस मकसद के लिए एक ही चादर को रवा किया गया, मुबाह किया गया कि एक चादर। अब क्या होता है, आस्थानों पर चादरों पे चादर, चादरों पे चादर लोग पेश करते चले जाते हैं, और फिर उन चादरों का बहुत सी जगह आपने सुना होगा क्या हाल होता है। कभी कभी तो कुछ चादरें, बड़े अफसोस की बात है कि एक मज़ार वली की मज़ार के से टच होने के बाद वो चादर कहीं कूड़े घर में अगर पाई जा रही हो तो ये कैसी बदएहतियाती है, कैसा सलूक किया, आप तो पेश करके चले आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपनी खानकाहों में चाहेंगे कि ये सिस्टम बन जावे कि चादर सिर्फ एक, जैसे हुजूर अमीर मिल्लत, हुजूर बाबा मिल्लत के उर्स के मौके पर एक ही चादर पेश की जाती है। दूसरी और कोई तकरीब कभी होती है और उसमें मुनासिब समझा जाता है तो चादर पेश कर दी जाती है। और हम इस चीज़ की अपील भी करते रहते हैं। अभी भी कुछ लोग आम दिनों में चादर लेकर आ जाते हैं, नहीं लाना चाहिए। मैं ख़ास तौर से ख़वातीन से, अपनी बहनों, माँ बहनों से ये अपील करूँगा कि आप चादर की मन्नत मानती ना कि अगर मेरा काम हो गया तो हम चादर ले जाके पेश करेंगे, ये मन्नत ना मानिए। मन्नत मानिए, आप अपने काम के लिए उस बुज़ुर्ग को वसीला बनाइए, हज़रत अमीरुल औलिया को, हुजूर बाबा मिल्लत को, हुजूर सूफ़ी हिंद को, वो बड़े बड़े औलियाए किराम जहाँ जहाँ आप ज़ियारत के लिए जाते हैं उनको वसीला बनाइए कि आपकी दुआएं कबूल हो। लेकिन ये चादर पेश करने, कपड़े की चादर जो पेश करने के लिए आप कहते हैं ना, इससे बेहतर ये है कि आप ये मन्नत मान लें कि अगर सरकार आपकी नज़र करम हो गई, हमारा काम हो गया, तो हम 4 मोहताजों, गरीबों को कपड़ा पहना देंगे। हम उनको जाके अपने मोहल्ले में, जिनके पास कपड़ा नहीं, जिन बच्चों के पास ईद का भी कपड़ा नहीं रहता है, उनके माँ बाप खुद पुराना कपड़ा पहन के ईद करते हैं, बच्चों के लिए किसी तरह इंतज़ाम कर पाते हैं, हम ऐसे लोगों को जाके कपड़ा दे देंगे अगर हमारा काम हो गया। देखिए वो बुज़ुर्ग कितना खुश होंगे, हुजूर अमीरुल औलिया, हुजूर सूफ़ी हिंद, हुजूर बाबा मिल्लत कितना खुश होंगे आपके इस नीयत से, आपके इस काम से। आपका काम भी जल्दी बनेगा और एक गरीब का काम भी हो जाएगा। तो आओ हम सब सीधे रास्ते पर चलें, जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया, जो सीधा रास्ता अल्लाह फरमाता कि जिन पर हमने इनाम किया उनके रास्ते पर चलो। तो ये गरीबों का ख्याल रखना, ये इन्हीं औलियाए किराम, इन्हीं अस्फियाए किराम का रास्ता है। ये वही सिरात मुस्तकीम है जिस पर चलने के लिए अल्लाह ने फरमाया, ये दुआ करो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो गरीबों का ख्याल रखना ये सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते पर चलने वालों का कहीं ये काम था कि वो भूखों को खाना खिला रहे हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं उन्हें कपड़ा दे रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं उन तक रोज़गार पहुंचा रहे हैं, ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं, काम कर रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, और इसी को सोशल वर्क कहते हैं। तो हम बुज़ुर्गों के आस्थाने पर अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आएँ, तो हम ये भी कोशिश करें कि ये औलियाए किराम हमारे किस काम से खुश होते हैं। हम चादर पे चादर ला के पेश कर देंगे, क्या हम समझ रहे हैं कि इससे उनको खुशी होगी, या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को हम पूरी करके वहाँ पहुँचेंगे, इससे ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा है आप हर साल चादर पेश करने का, तो जब आपका नंबर आ जाए आप 4 चादरें लेकर वहाँ पर आ जाइए। बाकी जिन लोगों को मौका नहीं मिला तो वो ये ना करें कि अरे अब कि हमें मौका नहीं, आपके पास भी मौका है कि आप अपने इलाके में गरीबों को कपड़ा पहना दीजिए।